स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है। देखिए, वार्ता विफल हो गई है और अब सवाल यह है कि जो रैली आज निकाली जानी है क्या उससे हल निकलेगा। राइट टू हेल्थ के खिलाफ डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। कानून वापस लिए जाने की मांग पर वो अड़े हुए हैं और आज अपने प्रदर्शन की कड़ी में डॉक्टर्स महारैली निकालने वाले हैं। राजधानी जयपुर में प्रदेश भर से डॉक्टर्स जुटेंगे। दावा किया जा रहा है कि करीब 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रदेश के विभिन्न जिलों से जयपुर पहुंचेंगे और इस रैली में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर्स की सरकार के साथ वार्ता हुई, कल वार्ता हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका, पूरी तरह से विफल रही। राइट टू हेल्थ को वापस लिए जाने की मांग पर डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी घोषणा कर दी है कि आज देश भर में डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और विरोध जताएंगे। मेडिकल टीचर्स भी एक तरह से खुलकर समर्थन दे रहे हैं। 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर है। सेवारत चिकित्सक वो भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। इधर रेसिडेंट्स पहले से ही कार्य बहिष्कार पर है। कुल मिलाकर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा रही है। देखिए, हालिया दिनों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई जब मरीज परेशान घूम रहे थे और उन्होंने खुलकर अस्पताल परिसर में ही अपनी नाराजगी का इजहार किया। कई जगहों से चूंकि इलाज मिलने में देरी हो रही है, सरकारी अस्पतालों पर एकाएक पेशेंट्स का बोझ बढ़ा है, पेशेंट्स का दबाव बढ़ा है। ऐसे में कुछ छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते भी दिखाई दिए जब उन्हें इलाज देरी से मिला। कुल मिलाकर चिकित्सा व्यवस्था इस वक्त राजस्थान में सही नहीं चल रही है, चरमराई हुई है और हर बीतते दिन के साथ पहले से बुरी स्थिति में पहुंच रही है। इधर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं। आरटीएच बिल जो कि गहलोत सरकार लेकर आई है उसे वापस लिया जाए। इन डॉक्टर्स का कहना है कि गहलोत सरकार ने आरटीएच बिल के इतने गुणगान किए हैं जनता के बीच कि जनता को लग रहा है डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं दरअसल उनकी कमाई जा रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स ये भी जोड़ रहे हैं कि जितना गुणगान सरकार ने लोगों के बीच में किया है उतना प्रभावशाली ये है नहीं, बल्कि काला कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। डॉक्टर्स अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं लोगों से बातचीत कर समर्थन जुटाने की, लेकिन जनता का समर्थन उन्हें मिलता नहीं दिख रहा है। हालांकि देश भर के डॉक्टर्स का समर्थन उन्हें जरूर मिला है। आज देश भर में डॉक्टर्स काली पट्टी लगाकर काम करेंगे और राजस्थान के निजी चिकित्सकों के प्रति अपना समर्थन दिखाएंगे। और देखिए, इस वक्त जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रंजन, मैं आपके पास आऊंगा। हर बीतते दिन के साथ पिछले दिन से ज्यादा बुरी स्थिति चिकित्सा व्यवस्था की हो रही है। क्या तस्वीरें हैं जोधपुर में? देखिए, ये आज विरोध का 9वां दिन है। निजी चिकित्सकों ने जो काम बंद किया है। जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 40 से 50 ऐसे हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिनका समर्थन इनको मिला है। आईएमए के तहत जो संस्थान जुड़े हैं मेडिकल से जुड़े हुए, उनका यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी है। राहत भरी बात सिर्फ इतनी है कि आज एक प्रतिनिधिमंडल जोधपुर से जयपुर गया है सरकार से वार्ता करने के लिए। तो किस स्तर पर वार्ता होती है, क्या रहती है, उसके साथ ही साथ यहाँ जोधपुर में आज धरना दिया जा रहा है। निजी चिकित्सक का मेडिकल कॉलेज के बाहर ये धरना दिया जा रहा है और मैं धरना स्थल पर ही मौजूद हूँ। चिकित्सकों से बात करूं उससे पहले एक बार मैं आपको जो अस्पताल की जो व्यवस्था है उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो दोनों बड़े प्रमुख अस्पताल है या तीनों जो जनाना अस्पताल को भी देखा जाए तो वहां के जो सुप्रिंटेंडेंट है एमडीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास राजपुरोहित या राष्ट्रीय बेहरा जो गांधी अस्पताल का जिम्मा देखती है, उनसे मेरी लगातार बात होती है। हालांकि वे इस बात का दावा जरूर कर रही हैं कि निश्चित तौर पर जो सीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और इंटर्न की मदद ली जा रही है रेजिडेंट्स के स्थान पर, तो कुछ न कुछ राहत की बात वे जरूर कह रहे हैं, लेकिन जो मरीज है उनकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। धरना स्थल पर आईएमए से जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वे जुड़े हुए हैं। आज प्रतिनिधिमंडल जयपुर गया है, क्या उम्मीद रखते हैं आप? जो प्रतिनिधि मंडल गया है वो अपना विरोध जाहिर करने गया है आरटीएच बिल के अगेंस्ट। ये एक वहाँ महारैली है जयपुर में जिसमें सारे प्रदेश के और शायद कुछ दूसरे देश आसपास के स्टेट्स के डॉक्टर्स भी इकट्ठे हो रहे हैं। उस रैली में अपना विरोध जाहिर करने गया है। बातचीत का अभी इससे कोई वो नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या सरकार ने अपील जारी की है, बड़े बड़े विज्ञापन आए हैं जिसमें मार्मिक अपील की गई है, जनता का हवाला दिया गया है, आपसे सेवा भाव की बात की गई है? देखो, मार्मिक अपील की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स हमेशा सेवाभावी रहा है, हमेशा सेवाभावी है और हमेशा रहेगा भी।
बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ऐसा बिल ला देना जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और उसके चलते कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज वायबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐसा बिल लाके क्या साबित करना चाहती है और ऐसी अपील करके क्या साबित करना चाहती है? जो मुख्यमंत्री जी का जो 1 पेज लंबा एडवर्टाइजमेंट आया, उतना खर्चा अगर वो समय निकाल के लोगों को बैठा के बातचीत कर लेते तो बात खत्म हो जाती है। हम सब बातचीत करना चाहते हैं। जी, आप बात करना चाहते हैं, कहाँ समस्या आ रही है, क्या कहेंगे? पूरे सोच में ही फर्क है। अगर आप देखें तो इमरजेंसी सर्विसेज सरकारी अस्पतालों में हमेशा फ्री रही है, आरटीएच बिल की कभी आवश्यकता ही नहीं। मेडिकल एथिक्स में भी है कि इमरजेंसी सर्विसेज में कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं करता है, तो इसकी कहाँ जरूरत पड़ गई? क्यों जबरदस्ती ये थोपना चाहती है? और उसमें भी जिस ढंग के प्रोविजन किए गए थे, वो प्रोविजन तो किसी भी प्राइवेट संस्थान के लिए जिंदा रखने को भी काबिल नहीं रखेंगे उसको। अभी जो स्थिति है तो इसमें आगे क्या देख रहे हैं? सरकार को आरटीएच बिल वापस लेना चाहिए, हो सके तो डॉक्टर्स के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। जो सबसे बड़ा सेगमेंट है जिसको सर्विस देनी है, आप उसी को नेग्लेक्ट करेंगे। पिछले 3 महीने से लगातार डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं कि आप हमसे बात करिए, हमसे हमारी बात सुनिए, पर प्रोबेबली जिनके जिम्मेदारी दी गई उन्होंने बिल्कुल इसको नकार दिया। जी, आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि जो आज हमारी आरटीएच के विरुद्ध में जयपुर में जो महारैली का आयोजन किया गया है, उसके संदर्भ में सरकार अपने ध्यान से सोचे और हमारी बात को अपने प्राथमिकता दे। और जो आरटीएच की जो लड़ाई है उसमें हमारे साथ सारे जो प्रतिनिधि मेडिकल के प्रतिनिधि हैं और सारे एसोसिएशन हमारे साथ है। हम इस आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारी एक ही मांग है कि ये आरटीएचओ रोल बैक, हमें ये काला कानून नहीं चाहिए। रंजन, सवाल ये भी है कि ठीक है, देश भर के डॉक्टर्स का धीरे धीरे कर समर्थन मिल गया, लेकिन अगर आपकी बात इतनी राइट है तो कल सीएम के साथ वार्ता हुई, सफल क्यों नहीं हो पाई? दूसरी बात, आम जन का समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल एक उठ रहा है कि कल भी वार्ता हुई थी, पहले भी वार्ता हुई, सीएम पहले भी जोधपुर में इस बात के लिए कह चुके हैं। आम जनता परेशान हो रही है, आम जनता का समर्थन आपको भी नहीं मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, ये बड़े दुख की बात है। आम जनता को बरगलाया जा रहा है और आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि ये उनके हित की बात है, वो समझ नहीं पा रहे। आम जनता को कहा जा रहा है कि ये मुफ्त मिल जाएगा, सब मुफ्त मिल जाएगा। हम कहते हैं सामने जो खाने की दुकान है वहां सब मुफ्त मिलने लग जाए तो क्या होगा? वो दुकान 5 दिन चलेगी, 7 दिन चलेगी, सब बंद हो जाएगी। ये बड़ी समस्या वाली बात है। तो वो हम लोग जानते हैं कि कितनी मुसीबतें हमें ऐसी कोई स्कीम लागू करने में झेलनी पड़ती है। यानी कि आप कह रहे हैं विषय को समझने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है, विषय को समझने में बहुत बड़ी भूल हो रही है। चलिए, मैं रंजन आपको रोक रहा हूं, अब जयपुर का रुख करूंगा। सहयोगी सौरभ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मैं देख सकता हूं ऑलरेडी इस टाइम पर भी जब टीचर्स और सेवारत चिकित्सक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर चुके हैं, 10 बजे शुरू हो जाना था, और इसी वक्त वहां पर मरीजों की भारी भीड़ है। जी बिल्कुल, आज डॉक्टर जो है वो बड़ी रैली जो है वो कर रहे हैं और मेडिकल टीचर्स और सेवारत चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रखा। और ऐसे में अस्पताल के हालात एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार के हालात हैं। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त लगी हुई है और मरीज जो है वो अपने इलाज का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। सोमवार का दिन है, इस लिहाज से भारी भीड़ हर सोमवार को भारी भीड़ जो है वो एसएमएस में उमड़ती है। लेकिन डॉक्टर चूंकि उन्होंने कार्य बहिष्कार कर रखा है, इस वक्त अपने अपने चैम्बर में मौजूद जरूर है लेकिन मरीजों को देख नहीं रहे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बुजुर्ग मरीज जो है वो अपने इलाज के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको इलाज के लिए इंतजार जो है वो करना पड़ रहा है। आप कतारें देख सकते हैं एसएमएस अस्पताल में, एक ओपीडी पर इस वक्त इसी प्रकार की कतारें जो है वो लगी हुई हैं और मरीजों की दिक्कतें जो है वो लगातार बढ़ रही है। और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि कुछ देर बाद डॉक्टर्स की रैली जो है वो शुरू होने वाली है, तो और भी दिक्कतें हो सकती है क्योंकि तमाम डॉक्टर जो है वो संभवतः इस रैली में जो है वो शामिल हों। तो आज जो है वो प्रदेश भर के मरीजों के लिए दिक्कतें जो है वो काफी जो है वो बढ़ चुकी है। इस वक्त बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? और अलवर से आया हूँ सर, और डॉक्टर साहब अभी मैं नहीं, उसकी वजह से काफी वेट करना पड़ रहा है सर। कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे? सर मेरे को हो गया यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं। क्या हुआ आपको? 8 का मैं दवाई लेने आया हूँ मेरे फादर की और उसे 2 घंटे हो चुके हैं सर। अभी काफी टाइम हो गया और अभी नंबर नहीं आ रहा है अभी। तो आपको मालूम था आज हड़ताल है? मुझे मालूम नहीं था सर, नेट पे भी नहीं डाल रखा, अभी न्यूज के द्वारा आप देखेंगे तो पता लगेगा। तो देखिए ये इस प्रकार से होती साहब हम यहाँ तो
ये कि सोमवार को हड़ताल छूट गई है, ऐसे पता लगा हमने। तो कहाँ से आए हो? भरतपुर से। भरतपुर से। आप कहाँ से? जो सर टाइम टेबल है वो शेड्यूल में नहीं है। जैसे सोमवार को जो डॉक्टर बैठना है वो बैठ नहीं रहे और कह रहे हैं गुरुवार को बैठेगा। आज कार्य बहिष्कार कर रखा है डॉक्टर्स ने। आप कहाँ से आए हैं? क्या दिक्कतें हो रही हैं? फतेहपुर से हर्ट की तकलीफ। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? लगभग 1-1.25 घंटे से। देखिए स्वप्निल, 1.25 घंटे से यहाँ पर मरीज जो है वो अपनी बारी का इंतजार करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कार्य बहिष्कार कर रखा है, इसलिए आज से मरीजों को देखा नहीं जा रहा है। तो जिस प्रकार की रैली आज डॉक्टर्स ने बुलाई है, बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के 20,000 से डॉक्टर्स और उनके परिजन जो है वो आज इस रैली में शामिल होंगे। तो मरीजों की दिक्कतें साफ तौर पर प्रदेश भर में बढ़ी हुई हैं। निजी अस्पतालों के डॉक्टर जो है वो तमाम इस रैली में शामिल होंगे। संभवतः सरकारी डॉक्टर्स भी इसमें शामिल होंगे। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो आप? टोंक से। क्या हुआ बच्चे को? क्या हुआ है बच्चे को? तो किसको दिखाने आए हो अभी? क्या हुआ आपको? कितनी देर से बैठे हो यहाँ पे? देखिए ये मरीज हैं और कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे हो गए। क्या कह रहे हैं? अभी डॉक्टर नहीं है सर, नो बोल रहे हैं। डॉक्टर नहीं है स्वप्निल, और ये मरीजों की परेशानी जो है वो, और ये कतारें जो है वो बाहर तक लगी हुए हैं। एसएमएस अस्पताल की जो ओपीडी है, आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा रहे, देखिए ये ओपीडी जो है वो यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन बाहर तक लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। सुमित राणावत जो है वो सर डॉक्टर है नहीं और मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। देखिए हम खुद व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। कुछ मरीज वहाँ पे हैं, मैं स्वयं भी अभी ऊपर 16 में जा रहा हूँ। कुछ मरीज तो हो सकता है हमको बैठना पड़े, तो हम भी बैठने को और अपनी सेवाएं देने को तैयार। ये 2 घंटे का ही कार्य बहिष्कार है कि उसके बाद रैली में शामिल हो जाएंगे? जो जहाँ तक अभी मेरी इन्फॉर्मेशन है 2 घंटे का ही कार्य बहिष्कार है। 2 घंटे का तो इन्होंने घोषणा की है। 2 घंटे बाद कहीं रैली में तो नहीं चले जाएंगे? ये मेरा कहना मुश्किल है, ये तो उन्हीं से पता लगेगा क्या उनका है। पर जो अभी टेंटेटिव पता है वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है, 9 से 11 बजे सब जने आने की उम्मीद है। तब तक व्यवस्था में 2-4 आदमी जो बैठे हुए हैं, अभी समय 10 बजा है, तो हम कोशिश 1 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू। देखिए स्वप्निल, ये कतार जो है वो कहाँ तक जा रही है? ये एसएमएस अस्पताल की ओपीडी के बाहर तक ये जो है वो लंबी लंबी कतारें लगी और मरीजों को दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से रैली का आयोजन किया जा रहा है, शहर के अलग अलग मार्गों से होकर ये रैली जो है वो गुजरने वाली है। करीब 3 से 4 किलोमीटर का कतारें हैं और लोगों की बारी आने में जब आगे के लोग 2-2.5 घंटे से खड़े हैं तो पीछे के लोगों को तो अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सौरभ, आप मेरे साथ बने रहें। रंजन, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजन, चूंकि आप डॉक्टर्स के पास खड़े हैं, इसलिए मेरा सीधा सवाल डॉक्टर से ये है कि अमूमन सरकार के किसी भी कदम पर विपक्ष का रोल होता है अपोज करना, लेकिन सर्वसम्मति से बिल पास हुआ और विपक्ष खुलकर इनके बीच आ ही नहीं रहा है। और देखिए सरकार का क्या है, सरकार अपनी बात पर अगर अड़ी भी रही तो कुछ हो नहीं सकता। इन्हीं को एक दिन काम पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि इनकी तो डे टू डे अर्निंग वाला हिसाब किताब है। तो ये कितना लंबा खींच पाएंगे? जी बिल्कुल, यही सवाल मैं दोहराने का प्रयास करता हूं। देखिए बिल को लेकर के जहां तक बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से ये बिल पास हुआ है, और आप सरकार जो है अपनी बात पर अडिग रही, तो ये क्योंकि आपका तो सरकार से कुछ ऐसी व्यवस्था है नहीं, क्योंकि आपके नर्सिंग स्टाफ हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, एम्बुलेंस हैं, ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हैं जो आप ही पे निर्भर है, और वो मरीज पे सीधा सीधा जो उससे रेवेन्यू मिलता है उससे आप आगे उसका भुगतान करते हैं। तो ये आप जो आंदोलन है ये कब तक खींच पाएंगे फिर? अगर ऐसी हम नहीं खींच पाएंगे। हम लोग खुद बहुत नुकसान में जी रहे हैं। हमारे सेंटर्स में बहुत सारे ओवरहेड्स हैं, तो हम खुद अपना नुकसान खा के भी क्यों खड़े हैं? ये तो सरकार को समझना चाहिए ना। कोई तो ऐसा बड़ा कारण होगा कि हम लोग इतना नुकसान होने के बाद में भी अगर आंदोलन में हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात है जो हमारी मजबूरी बन गई है। अब देखिए आप ये मांग कर रहे हैं कि बिल वापस लें, वो सरकार पहले मना कर चुकी है, फिर मना कर चुकी है, वार्ता विफल हो चुकी है। सरकार की हठधर्मिता ही तो मना कर रही है, जबकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। हमारे एसोसिएशन के लोगों ने बहुत सारे लीगल ओपिनियंस लिए, उसमें सरकार अभी भी रिजोल्यूशन पास करके बिल वापस कर सकती है, इतना विरोध इतना देख के रिकंसिडर करने के लिए। गवर्नर साहब भी वापस कर सकते हैं और वापस रीड्राफ्ट किया जा सकता है। ऐसे लीगल प्रोविजन एग्जिस्टिंग है और लॉयर्स की ओपिनियन ली गई है। ये आप सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार से बात करते हैं, सरकार डॉक्टर्स की बात करती है कि ये इस तरीके से भी हो सकता है। ऐसे में मध्यस्थता के लिए क्या कुछ है?
चाहे सरकार तो आरटीएच को सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए सीमित कर सकती है और बाद में बैठ के आराम से बात कर सकती है कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। आज जो जयपुर में आंदोलन की रणनीति के तहत इनका अगला कदम है, उस पर मैं सौरभ आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सौरभ कि क्या तैयारियां हैं, क्या प्रदेश भर से डॉक्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं और आज क्या क्या ये करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए आरडी हॉस्टल से डॉक्टर्स की रैली जो है वो निकलने वाली है और शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए वापस आरडी हॉस्टल जो है वो पहुंचना है। करीब 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता जो है वो रैली तय करेगी और बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, उनके परिजन, मेडिकल स्टाफ जो है वो इस रैली में शामिल होंगे। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कुछ देर में तमाम डॉक्टर जो है वो आरडी हॉस्टल पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जो है वो रैली पहुंचेगी। तो इस रैली के जरिए सरकार को ये बताने की मंशा है कि तमाम डॉक्टर जो है वो एकजुट हैं और अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती तो अगले कदम जो है वो और सख्त उठाए जा सकते हैं। जिस प्रकार से कल मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता हुई और वार्ता जो है वो एक सूत्री एजेंडे पर थी कि बिल वापस लिया जाए, तो वार्ता कहा जा सकता है कि पूरी तरह से विफल हो गई। और अब चूंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि लगातार इनसे वार्ता जारी रखे, क्योंकि इन्हीं में जो डॉक्टर अभी आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं में से कई समर्थन जो है वो इस राइट टू हेल्थ बिल को दिया था। तो फिर आखिरकार क्या कारण है कि डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर हैं और ऐसे में क्या समझाइश जो है वो की जा सकती है, तो उस प्रकार के निर्देश जो है वो दिए हैं। लेकिन आज की बड़ी शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।